अच्छा, हम शिगर फोर्ट में दाखिल हो चुके हैं। यहाँ पर मास्क के वाले से काफ़ी सख्ती है। आए आपको हम मुख्तसर दिखाते हैं कि सरफरंगा डेज़र्ट से लेकर शिगर फोर्ट तक का हमारा सफ़र कैसा रहा। लेट्स सी। स्कर्दू से वादी शिगर जाते हुए पहाड़ी सिलसिला कराक्रम, दरियाई सिंध और सरफरंगा डेज़र्ट आपके रास्ते में आता है। सिलसिला कोह कराक्रम पाकिस्तान, चीन और भारत के दरमियान ग़ालिबन वाक़े है और ये दुनिया के चंद बुलंद और बड़े पहाड़ी सिलसिलों में शुमार होता है। कराक्रम तुर्की ज़बान के लफ्ज़ से जिसका मतलब है काली भुरभुरी चट्टानें, ये काली पहाड़, ये काली मिट्टी। ये जिस रोड से हम इस टाइम गुज़र रहे हैं ये सीधा सेंट्रल कराक्रम नेशनल पार्क की तरफ जाता है। कदीम ज़माने में मैंने कहीं सुना था कि यही रोड बल्तिस्तान को यारकन चीन से मिलाता था और दर्रे मज़दाक़ पार करके मुसाफिर और सयाह जनूबी चीन की रियासतों के साथ ताल्लुकात कायम रखते थे। शिगर पहुंचने से पहले अगर आपके पास वक्त हो तो ब्लाइंड लेक लाजमन विज़िट करें। यहाँ के मुकामी लोग इसको जरबत्सो कहते हैं। वादी शिगर सतह समंदर से 7300 फीट बुलंदी पर वाक़ है। शिगर पाकिस्तान की शिमाली लक़जात बल्तिस्तान में वाक़ एक नहायत वसी व अरीज़ और ख़ूबसूरत वादी है। ये बल्तिस्तान डिवीज़न के किसी भी ज़िले से आबादी और रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा है। वादी शिगर को दरियाई शिगर से राब करता है। इस दरिया का पानी बल्तरो ग्लेशियर और ब्याफो ग्लेशियर के पिघलने से आता है। मस्जिद एम्बुडिक शिगर बल्तिस्तान के इलाके शिगर में वाक़ एक छोटी मगर कदीम मस्जिद है। खानकाह मोहल्ला शिगर भी एक तारीख़ी इमारत है। खानकाह मोहल्ला शिगर बल्तिस्तान में इस्लाम की शाद के बाद इसकी तामीर हुई तकरीबन 400 साल पुरानी इमारत है। माई सर तलत शिकरी ठीक है सर। मैं यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ जीसी फैसलाबाद का। तो अभी कोरोना की वजह से छुट्टियाँ हैं तो यहाँ पर काम कर रहे हैं। ये जो है ना सर कोई 450 साल पुरानी फोर्ट है। अभी आप बल्तिस्तान में तो यहाँ पर लोकल लैंग्वेज बल्ती बोला जाता है। बल्ती ज़बान में जो है ना इसे फोम घर कहते हैं। फोम कहते हैं बड़ी पत्थर को। घर मतलब फोर्ट या पैलेस। ये बेस है सर, ये वाला पत्थर इसी के ऊपर पूरा कंस्ट्रक्शन हुआ हुआ है इस फोर्ट के। जी सर, इस वजह से इसे फोम घर कहते हैं। मैं ज़्यादा इधर से ही आपको क्लियर बताता जाऊँ, फिर आप लोग शायद तस्वीरें ले सकते हैं ऊपर जाके। मेन एंट्रेंस हो गया सर। ऊपर जो है ना पहाड़ के ऊपर आपको कमरा नुमा एक चीज़ नज़र आ रही है। हाँ जी, वो जो है ना फोर्ट कहीं ऐसा है, सेफ्टी जोन हुआ करता था। जंगी हालत में जो है ना राजा साहब ऊपर जाके बैठते थे। मोर्चे बने हुए हैं ऊपर, हर कोई नहीं जा सकता, रास्ता बहुत डेंजरस है। यहाँ के लोकल लोग ही जा सकते हैं ऊपर तक। 1999 में ये सरीना वालों ने लिए लीज पे 100 ईयर्स की। 2004 में इसकी पूरी रेनोवेशन कंप्लीट हुआ है। 2004 के बाद जो है ना सरीना वालों ने होटलिंग यहाँ पर निज़ाम चलाया है। इसकी जो है ना उस वक्त के आर्किटेक्चर ने ऐसे डिज़ाइन दिया हुआ है सर, पूरा पत्थर और लकड़ी से बनाया गया है पूरा फोर्ट। और ये जो है ना सर अर्थक्वेक प्रूफ होती है, ज़लज़ले वगैरह से इसको कोई नुकसान नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। सेकंड चीज़, अभी जो है ना हम घरों की मजबूती के लिए सीमेंट का इस्तेमाल करते हैं। उस दौर में मजबूती के लिए इसमें जो है ना सर बहुत सारे अंडे और भूसा इस्तेमाल की गई है। अंडा जो है ना पकड़ के रखती है, सीमेंट का काम करता था उस दौर में अंडा।
फोर्ट की कंस्ट्रक्शन में जो है ना अंडा और भूसा इस्तेमाल की गई है मजबूती के लिए। पीछे डोर लॉक अभी आप ऊपर जाते हुए नज़र आ जाएंगे, पीछे एक लकड़ी रखी हुई है हाँ जी दरवाजे के पीछे। अभी एक सीज़न चल रहा है अतबुल गाजी टर्किश, उसमें भी ये चीज़ इस्तेमाल हुआ है, एज ए डोर लॉक के इस्तेमाल होते हैं। 2004 से पहले पूरा फोर्ट की कंडीशन इसी कंडीशन में थी सर। सरीना वालों ने ये ऐसा एज इट इज़ रखे हुए जस्ट इसीलिए कि बाहर से जो मेहमान आते हैं उनको दिखाने के लिए। बाकी सारे जगहों के रेनोवेशन हुआ हुआ ये एज इट इज़ रखे हुए। ये सिक्योरिटी जोन हुआ करता था फोर्ट की, वॉचिंग टावर है, यहाँ से नज़र रखा जाता था मेन गेट तक। दूसरी साइड से पूरा गार्डन की व्यू नज़र आती है, गार्डन साइड पे नज़र रखा जाता था। बिल्कुल इसी ये रिसेप्शन ऑफ दी फोर्ट है। अभी हम म्यूजियम में जाएंगे आज। ये जो है ना सर पहले दरबार हुआ करता था, बाद में चेंज किए म्यूजियम में। इसके दरवाजे छोटे हैं, आपने नोट किए होंगे। इसकी 3 रीजन है, बिग रीजन। फर्स्ट रीजन जो है एज रेस्पेक्ट जो भी आ रहे के रूम एंटर होते थे, जो एंटर होते थे। सेकंड रीजन हो गया सर दोनों साइड पे पहरेदार बैठा करता था, सिपाही अगर कोई राजा के ऊपर हमलावर हो तो बाहर से हमलावर आते हैं, झुक के आ रहा तो उसको मारने या पकड़ने में आसानी हो। थर्ड रीजन जो है ना सर, सर्दियों में यहाँ पर सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, -25 तक चले जाते हैं। सर्दी से बचने के लिए विंडोज और दरवाजे सारे छोटे बनाए लाइट बहुत ठीक है। इसमें ये मिनी किचन सेटअप किया हुआ है सर, बर्तनें वगैरह सर ये जो है सर देखते हैं, ये पानी के लिए इस्तेमाल होता था, दोनों पत्थर की बनी है। स्टोरेज बॉक्सेस है सर, आटा वगैरह स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता था। अभी भी ये चीज़ इस्तेमाल होते हैं घरों में आटा स्टोर करने के लिए। यहाँ पर रॉयल फैमिली की किचन है, आटा वगैरह गूंदने के लिए इस्तेमाल होता था। ये दोनों चीज़ें वुडन है सर, ये दोनों चेक हो गया सर। उस दौर की थर्मास है सर, इसके अंदर कोयला डलते हैं, साइडों पे चाहे वेंटिलेशन के लिए जगह दिए हुए, हवा की वजह से कोयला जलते रहे और चाहे गर्म रहे। अभी भी ये चीज़ इस्तेमाल होता है। समवार जिसे कहते हैं, बड़ी साइज में होती है इसकी। हुक्का हो गया सर, मॉडर्न दौर में शीशा जो है इसी को देख के डिज़ाइन दिए। 2 पॉट्स हो गए सर। ये चीज़ जो है यहाँ पर एक ट्रेडिशनल डिश है मर्जन जिसे कहते हैं। इसके अंदर एप्रिकॉट ऑयल डालते हैं, साइडों पे जो नहीं होती, एक होता है बाजरा दूसरा जो, उसके आटे को सही से पकाना होता है पानी में और साइडों पे डालते हैं, इसके साथ मिला के खाते हैं। यहाँ पर हर कोई शौक से खाते हैं। ये दोनों चीज़ें सर ऑयल के लिए यूज होते हैं। ये दिया है सर, इसके अंदर भी जो है ना एप्रिकॉट ऑयल डालते, साइडों में कॉटन डाल के जलाते थे उस वक्त रोशनी के लिए। ये चूल्हा सेटअप हो गया ना सर, गिलगित बल्तिस्तान के हर घर में यही चूल्हा इस्तेमाल होता है क्योंकि यहाँ पर गैस लाइन का निज़ाम है नहीं सर। LPG आती है जो कि बहुत महंगी होती है, लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, लकड़ी हर किसी के पास होते हैं, तो यही चूल्हे इस्तेमाल होते हैं। गीली लकड़ी जो है सुखाने के लिए ऊपर सेटअप दिया हुआ है सर, नीचे जब जलाएंगे तो टेम्परेचर की वजह से ऊपर वाला लकड़ी सूख जाए। बिल्कुल। एक और चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा सर, ये क्या चीज़ लग रही है सर आप लोगों को? ये वेट करने के लिए इस्तेमाल होता था उस दौर में। वजन रखा जाता था इसमें, यहाँ पर गैजेट्स लगे हुए 1 किलो 2 किलो 3 किलो के हिसाब से पैमाना नंबर कोई चीज़ रख के जो है ना वेट करता था। जो है ना सर, ये गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में पाए जाते हैं। ये जहाँ भी जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की प्रॉपर्टी होती है, कनाडा की मैप पे जो है ना सर, इसकी जो है ना ये वाला पता वेपन आपका 300 ईयर्स जो है ना इसको खुद बखुद आग लग जाती है। इसमें जो है ना सल्फर और फास्फोरस की मिकदार बहुत ज़्यादा पाई जाती है इस दरख्त में।